आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बेटा आज अभी आपको हम बेइंतहा अच्छा टॉपिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। रीजनिंग में बेटा डाइस पासा से रिलेटेड बात करेंगे। पासा में एक टॉपिक होता है प्रसार। पासा में एक टॉपिक होता है प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ डाइस। इस पे बेटा सीजीएल में सी सेट में क्वेश्चन कंटिन्यूअस पूछेंगे। अभी तक इसके पहले जो मैंने बताया था, आप लोगों को प्रैक्टिस कराया था, वो आपको ये बताया था कि किसी अपोजिट सरफेस की कौन सी सरफेस होगी। बात समझ में ना, कि किसी भी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। इसमें बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक है ये, और इस पे मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, इसी पर आते हैं बेटा। और वो पे नहीं आते कि ये सरफेस पे 2 है तो पीछे क्या होगा, उस पर नहीं आते। सी सेट जिसे देना बेटा, सी सेट में भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते, ठीक ना। तो पहली चीज़ पासा का प्रसार होता क्या है वो समझा देता हूँ, ठीक है ना। देखो बेटा, किसी भी पासा की सभी सतह को अलग अलग रिप्रेजेंट करना, बात समझ में ना। किसी भी पासा की सभी सतह को अलग अलग प्रदर्शित करना और ये भी बताना कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है। बात समझ में ना, मतलब पासा में 6 सतह होती है तो 6 सतह को अलग अलग रिप्रेजेंट करना और ये भी बताना कि कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है। इतनी बात समझ में। अब देखो बेटा, ये तो हो गया। बनाते कैसे हैं? किसी भी पासा के प्रसार को हम तभी बना सकते हैं जब एक पासा के 2 फिगर दिए गए हों और उसमें एक सरफेस कॉमन हो। बेटा फिर से सुन लो, किसी पासे का प्रसार हम तभी कर सकते हैं जब एक पासे के 2 फिगर दिए गए हों और उनमें एक सरफेस कॉमन हो। इतनी बात समझ में। चलो बेटा अब आपको समझाते हैं। देखो, हमने बोला पासा का प्रसार तब बना सकते हैं जब एक पासा के 2 फिगर दिए गए हों और उनमें एक सरफेस कॉमन हो, ठीक है ना। तभी हम पासा का प्रसार बना सकते। अब देखो, मान लो 1 आया, 3 आया, यहाँ पर 6 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 4 दे दिया। ये एक पासा के 2 फिगर हैं, इनमें एक सरफेस कॉमन है, तो इसके थ्रू हम पासा का प्रसार बना सकते हैं, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं वो समझाते हैं। देखो बेटा, पहले प्लस का सिंबल बना लेते हैं, ऐसे प्लस डॉक्टर का सिंबल बना लेते हैं। प्लस का सिंबल बना लिया, फिर इन दोनों में से जो कॉमन है उसको बीच में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बीच में। क्या कॉमन है बेटा? 3, तो 3 को हमने यहाँ पर लिख दिया। बात समझ में। अब देखो बेटा, चाहे पहले इससे शुरुआत करिए और चाहे इससे शुरुआत करिए, आपकी मर्जी, जो मर्जी हो वो शुरुआत कर सकते हो। अब देखो बेटा, अगर मैं पहले तो जो कॉमन था बीच में लिख दिया, तो इन दोनों में से किसी एक के नंबरों को उसमें भरना है। तो बेटा देखिए, हम चाहे क्लॉकवाइज चले और चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, जिस तरीके से इधर के नंबर को लेंगे उधर को लेंगे। तो बेटा हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। देखो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज नंबर लूप, मेरा हाथ देखो बेटा, ये लूप चल रहा है। अगर मैं ऐसे इसको काउंट करूं तो 361 आ रहा है, 361। तो बेटा आपकी मर्जी, 361 यहाँ भरो या तो यहाँ भरो। तो बेटा 361 हमने यहाँ भर दिया, 361 आ गया ना। तो चाहे इधर भी भर सकते थे, चाहे इधर भी भरो, आपकी मर्जी है। अब इधर बेटा इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते ना तो 324 मिलता ना, 324 2 और 4 हो गया। बात समझ में आई। तो बेटा इन दोनों में से किसी से भी शुरुआत कर सकते हो, जरूरी नहीं है इससे करें इससे करें। हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, आपने क्लॉकवाइज। हाँ, जैसा क्रम इधर लोगे वैसे भरोगे। अगर हम क्लॉकवाइज लेते तो यहाँ क्लॉकवाइज भरते। बात समझ में। अब देखो बेटा, हमारे पास तो 1 2 3 4 5 हो गए, 5 सतह, 6वीं सतह बाकी है। तो 6वीं सतह हम यहाँ पर भी लगा सकते, यहाँ पर भी लगा सकते, यहाँ पर भी, कहीं भी लगा सकते। पहली चीज़ देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे का विपरीत है। समझ में आ रहा है ना। तो बेटा देखिए, ये दोनों एक दूसरे के, अच्छा अभी रहने दीजिए, अभी समझा देते। और
बेटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर हुआ? अब छठवीं सरफेस आप यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, तो आपके पास कितने विकल्प हैं बेटा? 4 विकल्प है। कितने विकल्प हैं? 4। आप चारों में से कहीं पर लगा सकते हो। छठवीं सरफेस यहाँ भी लगाओ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी लगा सकते हो, जहाँ मर्जी बेटा वहाँ लगाइए। तो हमने यहाँ पर लगा दिया ऐसे। देखो बेटा टोटल 6 सरफेस होती है, तो 1 2 3 4 5 नहीं दिख रहा है ना, तो 5 यहाँ पे आएगा। ये बेटा पासा का प्रसार बन गया। क्या बन गया बेटा? पासा का प्रसार। देखो बेटा एक पासे के 2 फिगर दिए और उनमें एक सरफेस कॉमन है। अगर एक पासे के 2 फिगर दिए उनमें एक सरफेस कॉमन है, तब पासा का प्रसार हम बना सकते। अगर एक भी सरफेस कॉमन नहीं है या एक से ज़्यादा कॉमन है तो इम्पॉसिबल है बनाना, पासा का प्रसार नहीं बना सकते। तो पासा का प्रसार बनाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? एक पासा के 2 फिगर और दोनों में एक सरफेस कॉमन हो। फिर बेटा हम ये बनाने का तरीका कैसे बनाए समझ में ना? पहले डॉक्टर का सिंबल बना लिया, फिर बेटा हमारे पास 4 ऑप्शन है, कहीं पर भी छठवीं सरफेस को चिपका सकते हैं, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखो बेटा ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। बात समझ में? एक दूसरे का अपोजिट समझ में आया? यहाँ पर बेटा हम ऐसे इसी का एक फिजिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, आपके दिमाग में सेट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना? ये है बेटा, देखिए ये राइट मान लिया तो ये क्या होगा बेटा? लेफ्ट होगा ना। ये देखो बेटा ये टॉप होगा तो ये BT का मतलब बॉटम हो गया, T का मतलब बॉटम। ये फ्रंट है तो ये बैक होगा, BK का मतलब क्या हुआ बेटा? बैक हो गया। मतलब एक दूसरे का अपोजिट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये लेफ्ट राइट एक दूसरे का अपोजिट होता, टॉप और बॉटम एक दूसरे का अपोजिट होता, कोई चीज़ फ्रंट होता तो उसका बैक भी होगा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट, ये बेटा कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। ये दिमाग में सेट कर लो कि ये बेटा पासा का प्रसार है। अगर आपको बेटा CGL का क्वेश्चन करना, बेटा अब मैक्सिमम क्वेश्चन अब आ रहे हैं बेटा, ग्रुप D की बात नहीं कर रहे, कलर की बात नहीं कर रहे हम बेटा CGL की बात कर रहे, CSET की बात कर रहे। अब पासा के प्रसार से ही क्वेश्चन आता है। बात समझ में ना? और एक क्वेश्चन ऐसा होता है बेटा कि पासा के प्रसार से ही सॉल्व होता है, दूसरे से नहीं कर पाएंगे, दूसरे से बेटा तुक्का मारेंगे, ठीक है ना? ये समझ में आया ना? पासा का प्रसार समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा देखिए ये पासा के एक पासा का 2 फिगर, इसको प्रसार बनाया, नंबरिंग को हमने काउंट भी कर लिया, ठीक है ना? कौन किसका अपोजिट है, इतना क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? पासा का प्रसार बना सकते। अब दिमाग में एक नोट पॉइंट ऐसे लिख लो, दिमाग में लिखना बेटा, हाँ कॉपी में नहीं लिखना। देखो बेटा पासा का प्रसार बना सकते, ये अलग मैटर, क्यों बनाते हैं ये भी तो समझ लो भाई। पासा का प्रसार हमने बनाया तो क्यों बनाया, क्यों बनाया ये भी होना चाहिए। देखो जब हमारे पास एक पासा के बहुत सारे फिगर दिए गए हों और आपसे पूछा जाए कि किसी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, तो प्रसार बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले वाले मेरा फुल वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ, उसे देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर एक पासा के हमारे पास 3-4 फिगर दिए गए हों और आपसे ये बोला जाए कि कोई सरफेस ब्लैंक है, खाली है, उसमें रिक्त है, उसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी सरफेस होगी, इसको बताने के लिए पासा का प्रसार यूज होता है। बात समझ में ना? किसी भी रिक्त सरफेस पर कौन सा नंबर है ये पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं बेटा? पासा का प्रसार बनाते हैं। बात समझ में ना? पासा का प्रसार कब बना सकते हैं? जब एक पासा के 2 फिगर दिए उनमें एक सरफेस कॉमन हो तो पासा का प्रसार बना सकते। क्यों बनाते हैं? जब हमें किसी भी सरफेस रिक्त हो, जब कोई सरफेस रिक्त हो तो उसके अपोजिट कौन सी सरफेस है ये पता करना हो, तब पासा का प्रसार बनाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? इस पे क्वेश्चन किया जाए कि रिक्त सरफेस पर कौन सा नंबर होगा या क्या होगा ये पता करना है। क्लियर हो गया बेटा? तो बेटा देखिए ये एक बार वीडियो एक बार 2 बार देखिएगा। अब बेटा 4-5 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। रिक्त सरफेस पता करना बेटा, CGL CSET में क्वेश्चन उस पर आता ही आता है। बेटा पासा के प्रसार के कितने रूप होते हैं पहले ये समझ लिया जाए, बाद में क्वेश्चन करेंगे। हम पासा का प्रसार बनाना बता दिया, अब वो उसके कितने रूप हैं। बहुत बहुरूपिया आपकी तरह है, जैसे आप बहुत बहुरूपिया है ना, तो पासा का प्रसार भी बहुत बहुरूपिया, तो उसके जितने रूप हैं ना बेटा आपको आना चाहिए। चलिए समझाते हैं। देखो बेटा पहली चीज़ समझो, हमने बोला कि
कि पासा का जो प्रसार है वो ऐसे होता है। क्लियर हुआ? अब देखो बेटा, ये कितने रूप हो सकते हैं। देखो, ये एक कहानी सुनाते हैं, सुन लो। ये सर से लेकर पैर तक है, ये सर से लेकर पैर तक, ये आपके दोनों हाथ हो गए। क्लियर हो गया? ये सर से लेकर पैर तक है और ये दोनों आपके हाथ हो गए। अब देखो बेटा, अगर आपके घुटने में खुजली हो रही है तो पैर को ऊपर उठाओगे कि हाथ को नीचे ले जाओगे? तो पैर को तो उठाएंगे नहीं, हाथ को नीचे ले जाएंगे। तो बेटा देखिए, ये हाथ जो है ना, ये हैंड जो आपका है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लाइड होता है। जहाँ खुजली हो खुजला सकते हैं, मतलब ये सरफेस मूव कर सकता है, यहाँ से यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये सरफेस कहीं लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। तो ये घूम सकता है, ये वाला इधर घूम कर नहीं आएगा। ठीक है ना? जैसे हम समझाते, मान लो ये सर से पैर तक था तो हमने इसे बना लिया, आपको समझाने के लिए ऐसे बना लिया। ठीक है ना बेटा? यहाँ खुजली हो रही थी तो बेटा हाथ को यहाँ पर कर सकते नहीं कर सकते? तो ये भी पासा का प्रसार का एक रूप है। हो सकता है दोनों पैर में खुजली हो रही हो, तो बेटा टेंशन किस बात की है? हाथ हमारा है, पैर हमारा, चाहे जितनी बार खुजली होगी उतनी बार खुजलाएंगे। ये हो गया बेटा, क्लियर ना? हो सकता है एक पैर में खुजली हो रही हो, एक सर में खुजली हो रही हो, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। कान भी तो आपका ही है, सर भी तो आपका है, तो एक तरफ पैर में खुजली हो रही है, एक तरफ सर में। हो सकता है दोनों कान में खुजली हो रही हो ना, तो बेटा टेंशन किस बात की है? दोनों कान आप ही के थे कि दूसरे के थे? आप ही के थे ना, तो ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेटा, कभी भी अपोजिट सरफेस नहीं बदलती है, रूप चाहे जितना, अपोजिट सरफेस नहीं बदलती। आप चीज़ जैसे आप चाहे जितना बहुरूपिया टाइप का बन जाते हो, चाहे जितना अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, मगर बेटा आपकी जो फितरत है ना, वो जाएगी नहीं झूठ बोलने की। हाँ, ठीक है? अब देखो, ये लेफ्ट था और ये राइट, ये टॉप था, ये बीटी बॉटम था, ये फ्रंट था, ये बैक था, यही था ना? तो बेटा ये एक दूसरे का अपोजिट होगा, यहाँ पर भी 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 एक दूसरे का अपोजिट होगा। ये कभी नहीं बदलेगा। देखो बेटा, ये चार सरफेस है ना, तो बेटा देखिए, ये इसके अपोजिट है और ये वाली इसके अपोजिट है, मतलब ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। कहीं भी जाएंगे तो वो रहेगा। अब दूसरी चीज बेटा ये है, आप खुजलाते खुजलाते लेट सकते हो कि नहीं लेट सकते हो? ऐसे ऐसे इधर इधर भी लेट सकते हो, उधर भी लेट सकते हो। मेरा कहने का मतलब है एक चीज कि आप रूप को समझिए, बस सब कुछ हो जाएगा। ये ऐसे मैंने ऐसे लिटा दिया, लेट खुजलाते खुजलाते लेट गया, सो गया, मतलब ऐसे हो गया। तो बेटा क्या ये लेफ्ट राइट मतलब बदला क्या? अपोजिट बदला क्या? नहीं बदला ना। ये वाला इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है। इतनी बात समझ में? तो बेटा सारा क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? ये पासा के प्रसार का रूप है, एक रूप ये हो गया। ये सारे रूप है बेटा, ये सब आपको आने चाहिए, क्योंकि बेटा एक क्वेश्चन और भी आता है। एक पासा का प्रसार दिया रहेगा, बोलेगा कि इसको इकट्ठा कर दोगे, इसको बना दोगे, इसके थ्रू पासा बनाओगे तो कौन सा बनेगा? तो बेटा ये रूप आना चाहिए आपको, ठीक है ना? कौन किसके अपोजिट है ये दिमाग में आपके रहना चाहिए। अब देखो एक स्पेशल केस है, वो भी बता देते आपको। देखो बेटा, ये भी पासा का प्रसार का एक रूप है, ठीक है ना? ये सेम चीज है, जितना रूप था मैं आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखो बेटा, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये बीच वाला इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। अभी पूछेंगे, क्वेश्चन आएगा इस पे कौन किसका अपोजिट है, ठीक है ना? तो बेटा ये पासा का प्रसार जो ना, एक बार दो बार आप बना लीजिएगा, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा आप भयंकर क्वेश्चन करते हैं बेटा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करते हैं। बस एक मिनट रुको तो सही। ये आपके लिए क्वेश्चन लेके आया है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। ये क्वेश्चन ये है ना बेटा कि एक पासा के ये 3 फिगर दिए गए, एक पासा के 3 फिगर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है जिस पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के अपोजिट सरफेस कौन सी होगी? ये क्वेश्चन मार्क है तो इसके अपोजिट कौन सी होगी? क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन मार्क के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी। अब बेटा इसको हल करने का 2 तरीका। पहला तरीका कि आप पासा का प्रसार बना लीजिए, बेस्ट तरीका है पासा का प्रसार बनाइए, एग्जैक्ट आंसर आएगा। एक लॉजिकली सोचते रहिए ना कि कौन सा आएगा, 2 में से कोई एक आएगा, लॉजिक लगाते रहिएगा बेटा, गलत ही हो जाएगा।
मैक्सिमम बुक में केवल आंसर दिया, कैसे सॉल्व किया गया ये नहीं बताया गया है बेटा। पासा का प्रसार इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सरफेस रिक्त है तो वहाँ पर क्या होगा एग्जैक्ट बताया जाए। अब देखो बेटा, ये एक पासा के 3 फिगर थे, इनके थ्रू आप बनाइए पासा का प्रसार। तो हम पासा का प्रसार बना दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले भर दिया जाए इसे, तो इन दोनों में से किसी एक को लिया जाए, चाहे इधर इधर। तो हमने इसको ले लिया 4 बेटा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा, 4 3 2 4 3 2, इधर 4 6 1 4 6 1 6 1 हो गया, भर गया ना। अब बेटा देखिए इसमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 5, तो 5 कहीं भी लगा सकते हैं। अब बेटा एक लॉजिक समझिए, यहाँ पर खतरनाक लॉजिक है। जो रूप यहाँ पर है वही रूप हमको चाहिए बेटा। रूप है, देख के सॉल्व करेंगे। ऊपर 1 नीचे 5 राइट साइड में पता करना, ऊपर 1 नीचे 5, ऊपर 1 नीचे 5 इधर क्या है, ऊपर 1 नीचे 5 इधर क्या, यही तो पता करना है। नहीं तो बेटा ऐसे घूम लो, ऐसे घूम लो, 1 5 ऐसे से एक लूप चला लो, 1 5 1 5। तो यहाँ पर ढूंढिए कि 1 5 कहाँ है। 2 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर 2 नंबर, 1 5 एक साथ होना चाहिए। तो बेटा छठवीं सरफेस कहीं भी हो सकती थी, हमको 1 ऊपर और नीचे 5 चाहिए था, तो 5 यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं, तो हमें यहीं पे लगाना क्योंकि जरूरत है। बात समझ में। अब देखो बेटा, ऊपर 1 है नीचे 5 राइट साइड में क्या है, ऊपर 1 नीचे 5 राइट साइड में क्या है, नहीं पता क्या है, खुजली हो गई बेटा, आशा खुजली हो रही है। ऊपर 1 नीचे 5 राइट साइड में क्या है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इसका मतलब खुजली हो रही है। ये स्लाइड होकर यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ऊपर 1 नीचे 5 राइट साइड में 3, बेटा आंसर कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई, चलिए ठीक है। अब देखो बेटा एक तरीका और समझाते हैं सॉल्व करने का। देखो बेटा, चाहे ऐसे घूमो और चाहे ऐसे घूमो, अगर क्लॉकवाइज घूमते हो या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो, मर्जी आपकी। अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो क्या मिलता है, 5 1 का लूप चलेगा। यहाँ पर देखते हैं बेटा, 5 1 का लूप चलना चाहिए, लूप चलना चाहिए, तो बेटा क्या आएगा बेटा, 3 तो आएगा ना। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, 1 5 1 5 1 5 क्वेश्चन मार्क, 1 5 क्वेश्चन मार्क, 1 5 क्वेश्चन मार्क, तो इधर तो 3 ही आएगा ना, 6 तो नहीं आएगा बेटा। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो बेटा 6 या 3 दो में से एक ही आएगा, लेकिन एग्जैक्ट कैसे आएगा, पासा के प्रसार के थ्रू हम क्लियर करते बेटा। सोच समझ के, से थॉट प्रोसेस से नहीं है कि सोच समझ के हम क्लियर कर दिए, ठीक है ना, पासा का प्रसार से ही क्लियर करते। आई बात समझ में। इसी तरह बेटा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये बेटा एक नया क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन क्या बेटा, एक पासा के 3 रूप हैं, एक पासा के 3 रूप हैं, ये अलग अलग पासा नहीं है, एक ही पासा के 3 रूप हैं। तो जो रिक्त सरफेस है जिस पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, रिक्त सतह को पता करने के लिए पासा के प्रसार की जरूरत होती है। पासा का प्रसार कब बना सकते हैं, जब हमारे पास एक पासा के 2 फिगर दिए हो और उनमें एक सरफेस कॉमन हो। तो बेटा ये तीनों था ना, तो ये है कि नहीं, एक पासा के 2 रूप पे तीनों है, मगर ये 2 को ले लो। इन दोनों में कितनी सरफेस कॉमन है बेटा, 3 6 4, कितना कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है। तो बेटा देखिए हम बनाते हैं पासा का प्रसार, पहले प्लस बना लिया जाए, फिर सेट करना होता है बेटा, पहले प्लस बना लिया जाए। क्या कॉमन है बेटा, 6 कॉमन है, तो इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए, चाहे इसको चाहे इसको। तो बेटा 6 3 4 6 3 4 6 3 4 हो गया। यहाँ पर 6 1 2 6 1 2 1 2 हो गया। अब बेटा कौन सी सरफेस नहीं दिख रही है, 5 इसमें भी नहीं दिख रही है, 5 लगाना है। यहाँ पर देखो बेटा, अगर हमें घूमना है, देखिए ऊपर 5 ऐसे समझते हैं, ऊपर 5 नीचे क्वेश्चन मार्क, राइट साइड में 3। देखो बेटा ऊपर 5 है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर 3 है। यही सिचुएशन यहाँ पर लाना बेटा, सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ बनाना है। ऊपर 5 नीचे हमको पता करनी है चीज़, राइट साइड में 3 है, हो गया। अब देखो बेटा 5 है क्या, कहाँ पर नहीं है, 5 कहीं भी लगा सकते थे। ऊपर 5 रहेगा, नीचे कुछ रहेगा। अगर 5 यहाँ पे लिख देंगे बेटा, हम मानो यहाँ लिख दिया, तो 5 के नीचे कुछ है क्या, तो 5 यहाँ नहीं लगा सकते, ठीक है ना बेटा। अगर 5 यहाँ लगा सकते थे हम, तो क्या 5 के नीचे कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा ऊपर 5 था, नीचे राइट साइड में, अगर यहाँ 5 लगा देंगे, मान लो 5 लगा दिए, तो राइट साइड में 3 है क्या, यहाँ पर देखिए राइट, देखिए 5 के राइट साइड में 3 होना चाहिए। अब कहीं भी रहे 5 के राइट साइड में 3 होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो बेटा यहाँ पर 5 लगा सकते हैं हम लोग,
लगा सकते हैं ना। ऊपर 5, यहाँ पर राइट साइड में 3 है, तो राइट साइड में 3 है, 5 के राइट साइड में 3 है, तो बेटा 5 के राइट साइड में 3 है और लेफ्ट में क्या 1 है, तो रिक्त सत्ता की जगह या 1 होगा या 3 होगा, कौन सा होगा, बस यही डिसाइड करना आपको। तो बेटा देखिए 5 के राइट साइड की वैल्यू पता करनी है, तो 5 के राइट साइड में क्या बेटा 3 है, तो बेटा देखिए 5 के नीचे 4 है और राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं है, तो बेटा नहीं है, खुजली हो गई ना, फिर से खुजली हो गई, तो फिर इसको ऊपर लेके आइए, यहाँ पर चिपका देना है, इसको हटाकर यहाँ पर लगा देना है, तो ऊपर 5 नीचे 4 राइट साइड में 3, तो बेटा कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। समझ में बात आई। दूसरा तरीका समझ लीजिए। अब घूमने वाला देखिए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 इसमें ढूंढना है, 5 3 4 5 3 4। अब इसको कहीं भी लगाओगे, अगर यहाँ 5 लगा दिए होते, हम यहाँ 5 लगा दिए होते, तो 5 5 3 4, तो क्या 5 के बाद 3 मिलता, क्या नहीं मिलता ना। अगर मैं यहाँ पर 5 लगा दिया होता, मैं भाई हम कहीं भी लगा सकते थे, यहाँ पे लगा दिए होते, तो 5 3 तो यहाँ मिलेगा हमको, 5 3, तो क्या 5 3 तो नीचे कुछ मिला क्या, हमको नहीं मिला ना बेटा, नहीं मिला ना, तो इसका मतलब 5 कहाँ लगेगा बेटा, ये लगेगा। समझ में बात आई। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, गौर से बेटा वीडियो 1-2 बार देखिएगा बेटा, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन है ये बेटा, जल्दी आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसका सोल्यूशन बुक में एक ही चीज मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा। रिक्त सरफेस वाला क्वेश्चन पहली बात मिलेगा ही नहीं, मिलेगा तो बेटा डायरेक्ट आंसर दिया रहेगा, कैसे आया ना ये डिस्कस नहीं है बुक में। एक नया क्वेश्चन देते हैं बेटा, बेटा ये एक नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। यहाँ आपका नंबरिंग न देकर बेटा सिंबल दिया, तो टोटल 6 सिंबल होगा, देख लो बेटा, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, ठीक है ना, डिवाइड, इक्वल और 0 ये दिया है। 1 2 3 4 5 6, देखो इतना ही 6 सिंबल होगा बेटा। ये एक पासा का 3 रूप है, ठीक है ना। ये रिक्त सरफेस यहाँ पर क्या होगा वो पता करना बेटा, यहाँ पर होगा क्या ये पता करना। तो रिक्त सरफेस को पता करने के लिए क्या यूज कर दे बेटा, पासा का प्रसार। अब पासा का प्रसार बना कैसे सकते हैं, जब हमारे पास एक पासे के 2 फिगर दिए उसमें एक सरफेस कॉमन हो, तो गौर से देखिए क्या एक सरफेस कॉमन है, क्या कॉमन है बेटा, मल्टीप्लाई कॉमन है बेटा। ऐसे हमने बना लिया प्लस का सिंबल, इसमें जो कॉमन था उसको लिख लिया, फिर यहाँ भर दो माइनस प्लस हो गया, ये हो गया। इधर देखिए बेटा डिवाइड इक्वल, बेटा ये डिवाइड हो गया, इक्वल हो गया। अब जो चाहिए वहां जाइए, ऊपर इक्वल है, नीचे गायब है बेटा, राइट साइड में 0 है बेटा। गौर से देखिएगा, इक्वल के नीचे वाली वैल्यू पता करनी है, राइट साइड में क्या बेटा, इस यहाँ पर क्या 0 है, तो बेटा 0 हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो बेटा हम 0 तो यहाँ लगाएंगे ना, यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा दिए, ठीक है ना। अब देखो बेटा गौर से देखिएगा, अगर हम क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो इक्वल के बाद क्या बेटा 0, 0 के बाद डिवाइड, ऐसे ऐसे घूमेंगे, इक्वल 0 डिवाइड, इक्वल 0 डिवाइड, इक्वल 0 डिवाइड, इक्वल मतलब बराबर 0 डिवाइड, बराबर 0 डिवाइड, बराबर है 0 है डिवाइड, यहाँ क्या आना चाहिए डिवाइड। गौर से देखिए, 2 ही चीज़ बेटा, ये 2 ही नंबर आएगा। देखो बेटा यहाँ 0 है तो यहाँ एक तरफ डिवाइड है, एक तरफ क्या है माइनस, तो जो रिक्त सरफेस है ना वो डिवाइड होगा या माइनस, दोनों में कोई एक होगा। तो बेटा आप देखो गौर से देखिए, यहाँ पर चढ़ के बैठ जाइए, यहाँ पर चढ़ के बैठ जाइए आप, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे समझ लीजिए, चढ़ के बैठ गई। तो बेटा ये जब चढ़ के बैठ गया तो एक सरफेस ये है, दूसरी सरफेस वो है। अगर आप यहाँ बैठे हो बेटा तो लेफ्ट में क्या बेटा ये है, राइट में वो है, तो इसका मतलब ऊपर इक्वल है, नीचे 0 है, तो एक लेफ्ट होगा दूसरा राइट होगा। ऊपर इक्वल नीचे 0, एक तरफ लेफ्ट होगा, दूसरी तरफ राइट होगा। तो यहाँ पर हमको लेफ्ट वाली चीज, यहाँ वाली चीज चाहिए ना बेटा, यहाँ वाली चीज चाहिए, यहाँ वाली चीज, तो बेटा क्या बेटा डिवाइड है, क्या है डिवाइड। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। देखो बेटा ये ऐसे है ना, एक सरफेस ये है, तो एक सरफेस यहाँ पर एक उसके पीछे है, तो इक्वल मतलब बराबर 0, बराबर 0 के लेफ्ट में ये सरफेस है, राइट में इसके पीछे है, तो बेटा इक्वल 0, लेफ्ट में एक सरफेस, राइट में एक सरफेस, तो लेफ्ट में डिवाइड है, राइट में क्या बेटा माइनस है। बात समझ में। इसीलिए बेटा हमने आपको पासा के प्रसार का हर रूप बताया बेटा, कैसा भी घुमा सकते हैं, खुजली हो सकती है, कहीं भी खुजली हो सकती है, कहीं भी जा सकते हैं बेटा। मेन होता है आपको रोटेशन पता होना चाहिए। अगर हमको रोटेशन पता बेटा तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा 2 सेकंड में आंसर आएगा बेटा। सी सेट और सीजीएल में इसी पे क्वेश्चन आता है बेटा, इसी क्वेश्चन आता है,
ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखो बेटा ये इक्वल है, जीरो है, देखो बेटा इक्वल, एक सरफेस यहाँ, एक सरफेस यहाँ, एक सरफेस यहाँ। बेटा ये समझ लो सूटकेस है, डस्टर है, एक समझ लो। देखो बेटा ऐसे समझ लीजिए, यहाँ इक्वल है, यहाँ जीरो है, ऐसे तो है ना, ये इक्वल है, यहाँ पर जीरो है, ठीक है ना, जीरो है, एक यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, तो एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा। तो बेटा इक्वल जीरो के लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट वाली सामने आएगी, राइट वाली इधर जाएगी। तो को बेटा इक्वल जीरो, लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट की तरफ क्या बेटा डिवाइड है। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलिए ठीक है बेटा, एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वो उसको सॉल्व करता है। एक नया क्वेश्चन है, इसके बारे में देखिए। सेम टू सेम प्रोसेस बेटा, केवल फिजिकल स्ट्रक्चर बदल गया है, ठीक है ना। हम सिलेंडर टाइप की कोई आकृति दिया हुआ है, बात तो तीन सरफेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तीन सरफेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सेम टू सेम प्रोसेस। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए वही कहानी, पासा का प्रसार बनाते, बना लिया ऐसे। तो बेटा देखिए दोनों में कॉमन क्या है, नीला हरा बैगनी नारंगी, नीला नहीं है, हरा हरा, दो जगह हरा है, तो बेटा कॉमन है जो हरा है, यहाँ पर हरा लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो बेटा हरा नीला पीला, हरा नीला और पीला हो गया। हरा बैगनी नारंगी, यहाँ पर बैगनी लिख दिया और यहाँ पर नारंगी लिख दिया। कौन बचा बेटा? लाल बचा। तो लाल को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, अभी जरूरत के हिसाब से खसका लिया जाएगा। देखो बेटा ऊपर नारंगी है, यहाँ पर लाल है, तो नारंगी दिख रहा है, दिखा कुछ नहीं दिखा? ऊपर नारंगी है, ऊपर नारंगी है, ऊपर नारंगी है, नीचे दो कलर है, ऊपर नारंगी है, नीचे दो कलर है। फिर समझिए, ऊपर नारंगी है, नीचे दो कलर है, एक लेफ्ट और एक राइट। ऊपर नारंगी है, नीचे दो कलर, एक लेफ्ट है और एक राइट। ऊपर नारंगी है, नीचे दो कलर होना चाहिए, एक लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। तो बेटा राइट की वैल्यू दिया, लेफ्ट की पूछा है, इसका मतलब देखो बेटा ऊपर नारंगी नीचे दो कलर होना चाहिए, तो नीला भी आ सकता है, बैगनी भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। ये बैगनी भी आ सकता है, नीला भी आ सकता है। तो बात खुजली जिधर होगी उधर जाएंगे कि दोनों तरफ चले जाएंगे? भाई जिस पैर में खुजली हो वहीं खुजलाओगे कि दूसरे में खुजलाओगे, हमको बताइए, ठीक है ना। तो बेटा ये दोनों सरफेस यहाँ आ सकती थी, लेकिन खुजली किधर हो रही है बेटा? लेफ्ट में हो रही है। ऊपर नारंगी, नीचे दो कलर है, दो कलर है, एक लाल वाला दिया है, लेफ्ट वाला चाहिए, तो यहाँ पर इधर भी दो सरफेस, ये इधर आएगा तो ये लाल के राइट में हो जाएगा, हमको तो लाल के लेफ्ट में चाहिए था, लाल के लेफ्ट में बेटा क्या आएगा बेटा? बैगनी आएगा। क्या आएगा? बैगनी। तो आंसर क्या आएगा बेटा? बैगनी, ये आंसर है। समझ में बात आई? समझ में बात आई ना? क्लियर हो गया? देखो बेटा ऐसे ही हम लोग और एग्जाम्पल करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा क्वेश्चन एक्सपेंशन का, प्रसार का बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लेके आएंगे बेटा। ये क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त सरफेस कैसे पता करें, इसका बेटा बुक में कोई सलूशन नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आंसर दिया गया है। तो बेटा इसको बार बार देखिएगा, दिमाग में अपने सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मुलाकात होगी, जल्दी मुलाकात होगी बेटा। थैंक यू।